नमस्कार दर्शकों, मैं ऋषिकेश शाश्वत। आप देख रहे हैं चंपारण न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से परिचय कराने जा रहा हूं जो भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान नई दिल्ली के पूर्व चिकित्सक रह चुके हैं। इसके साथ ही ये एक जनरल फिजिशियन के रूप में नोएडा सेक्टर 77 में अपनी सेवा दे चुके हैं। अब वे एक समाज सेवक के रूप में उभरे हैं। उस शख्स का नाम है डॉक्टर राजन जायसवाल। डॉक्टर राजन जायसवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। डॉक्टर राजन जायसवाल जी, सर्वप्रथम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के छोटे से गांव लैन से जन्मे हैं और आपने एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में अपनी पहचान बनाई है दिल्ली में। तो आपका ये एक छोटे से गांव से निकल कर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में जो आपका सफर रहा है, वो कैसा सफर रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं एक छोटे से गांव में एक गरीब घर में जन्मा, पैदा लिया, लेकिन मैं शुरू से ही मेरा एक ही एम था कि जिंदगी में कुछ न कुछ करना है। मेरी प्राइमरी शिक्षा घोड़ासहन से ही हुई है। 10th तक की पढ़ाई ज्ञान ज्योति से हुआ है। उसके बाद मैं पटना चला गया था। वहाँ से मैंने 12th किया था। उसके बाद मेडिकल की तैयारी किया था, दिल्ली गया था। फिर मैंने MBBS करा। उसके बाद मैंने एम्स में नौकरी करी। उसके बाद मैंने अपना पॉलीक्लिनिक खोला नोएडा में, जो कि आज की डेट में आप वहाँ किसी से भी पूछेंगे तो मेरे बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको दे सकती है। इवन आप इंटरनेट के माध्यम से भी सर्च करना चाहेंगे तो मेरे बारे में बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तक का जो सफर रहा है, मैं गरीब घर में तो पैदा लिया था, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि गरीब घर में पैदा लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना गुनाह है। बट कथनी और करनी दोनों बहुत अलग चीज है। एक हमारे गुरु हुआ करते थे पटना में, उन्होंने मुझे बताया कि कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुम नहीं कर सकते अगर तुम खाओ। तो आज जो भी मैंने किया, जितने भी स्ट्रगल किया है, चाहे वो घोड़ासहन से लेकर दिल्ली तक का, वो बहुत ही मैंने क्या किया वो मुझे पता है। अगर मैं इसे डिटेल्स में बताऊं तो शायद कितने घंटे लग जाएंगे। और जो एक परिश्रम का जो आज देख रहे हैं, जो परिश्रम जो मैंने किया, उसका फल आज आप लोगों के सामने। एक चिकित्सक के रूप में सुव्यवस्थित प्रोफेशन को छोड़कर आपका समाज सेवा के तरफ रुझान कैसे? देखिए ऋषिकेश जी, ऐसा है, डॉक्टर शुरू से ही समाज सेवी रहा है। हाँ, आप जो पेशेंट कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर होते हुए मेरी समाज सेवा की तरफ रुझान कैसे हुआ? एक्चुअली मैं जहाँ से घोड़ासहन से जो बिलोंग करता हूँ, तो मैं आज के डेट में तो बहुत ही वेल सेटल्ड डॉक्टर हूँ नोएडा में, कोई चीज की कमी नहीं। बट जब भी मैं घर आता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये मेरी जन्मभूमि है, जन्म धरती है, इसके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। और जब भी आता हूँ, मतलब कि मैं 40 साल से देख रहा हूँ इस जन्मभूमि को, कुछ खास बदलाव मुझे नहीं देखा। आज चाहे वो जिस क्षेत्र में देखो, आप किसानों की हालत देखो, छात्रों की हालत देखो, कॉलेजों की हालत देखो, शिक्षा की हालत देखो, हॉस्पिटल की हालत देखो, जो तमाम सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सड़क, आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है। तो ये बातें हमें चुभती है, क्योंकि मैंने यहाँ पैदा लिया है। तो लगता है कि नहीं, मेरे अंदर ये लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। और यही सब चीजें जो है ना, मुझे
इन सेवा में आने के लिए, समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया। और मैं जब अपनी वाइफ को अपना इरादा बताया तो उसने भी हामी कर दी, जाओ अगर तुम अपने समाज के लिए कुछ कर सकते तो करो। मैं इसमें हमेशा साथ हूं। आपके विषय में जब हमने इंटरनेट पर खंगाला तो लोगों का आपके प्रति जो रेटिंग था वो बहुत बेहतर। वहाँ आपका जो एज एक डॉक्टर की जो आपका पेशेंट के प्रति जो बिहेव था उसको लेकर के रेटिंग बेहतर थी। आप लोगों को जो मेडिसिन या जो भी उनका इलाज आप कर रहे थे वो भी वहाँ के जो पेशेंट थे वे सेटिस्फाइड थे। तो ऐसे में जब आपका दिल्ली में एक आप पूरी वेल सेटल्ड थे तो आप एज ए डॉक्टर रहकर भी समाज सेवा कर सकते थे, जैसे गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देकर या कम पैसे में उसको बेहतर सुविधा दे सकते थे। तो फिर आखिर ये समाज सेवा के रूप में अपने क्यों? देखिए, मैं नोएडा में भी जहाँ पे मेरी क्लिनिक है, पॉली क्लिनिक एक्चुअली ये ग्रुप है, 15 डॉक्टरों का टीम है। वहाँ पे फिजिशियन के रूप में 3 डॉक्टर हैं, सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है। और ये सेटअप मेरा खुद का है और ऐसे ऐसे 3 सेटअप है मेरे पास नोएडा। तो एक चेन बनी हुई है मेरी पॉली क्लिनिक। और आप किसी से भी पूछेंगे तो वहाँ जितने भी गरीब हैं हमारे क्लिनिक पे आते हैं और मुफ्त सेवा के साथ साथ मुफ्त दवाइयाँ या टेस्ट जितना हो सकता है मैं करता हूँ। ये आप किसी से भी पता लगा सकते हैं। और रही बात मुझे यहाँ आने की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आदमी जहाँ पैदा लेता है कहीं न कहीं उसके दिल में ये रहता है कि मैं अपने जन्म स्थान के लिए कुछ करूँ। और ये चीज़ें मुझे हमेशा बार बार कचोटती थी। और जब मन में आ गई भावना कि मुझे करना है सेवा, तो इसलिए मैं यहाँ घोड़ाशान की धरती पे, ढाका विधानसभा की धरती पे मैं सारा कुछ छोड़कर आ गया। आप जो यहाँ समाज सेवक के रूप में समाज सेवा कर रहे हैं तो कहीं आपका मकसद राजनीति में प्रवेश करने का? बेशक मेरा मकसद है, क्योंकि हमारे समाज के ढाका विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए, हर एक क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे लोगों का आना बिल्कुल जरूरी है। इस बात को समझने की जरूरत है। आप देखो, मैं डॉक्टर हूं तो मैं सेवा तो दे ही रहा हूँ, हेल्थ के सेक्टर में दे ही रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक अच्छा नेता होऊंगा, राजनेता होऊंगा, तो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, वृद्ध के लिए, ये जितने भी विकास के काम रुके हुए हैं, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, आप देखिए क्या स्थिति है घोड़ाशान की, ढाका विधानसभा की, आप देख रहे हैं। तो जब तक आप मेन धारा में नहीं आएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। और यही बातें मुझे जो लाई है, और बेशक मैं राजनीति में आया हूं और इसे मैं अच्छा से दमखम से लड़ूंगा और मैं अपने जो मैंने सोच को लेकर आया है उसे पूरा करूंगा। बस आप लोगों का साथ है। आपने अभी कहा कि आप राजनीति में आ रहे हैं, तो आपकी राजनीति में आने की जो रणनीति है वो क्या है? कैसे आप एक विधानसभा चुनाव फाइट करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने आया हूँ, मैं आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करने नहीं आया हूँ। इसलिए पिछले विधानसभा में पिछले वर्षों में क्या हुआ इस चीज पे मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक सोच लेके आया हूँ जो हमारे समाज के हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, वृद्ध हो, गरीब लोग हो, उनके लिए मेरा एक अलग सोच है। और मेरी रणनीति यही है कि मैं अगर इस विधानसभा का विधायक बनूंगा तो लोग शायद मेरे द्वारा किए हुए कार्य को याद रखेंगे। एक मैं इतिहास लिखूंगा, क्योंकि मैं आज तक इतिहास ही लिखते आया हूँ। एक छोटी सी जगह से जाकर नोएडा में अपने आप को स्थापित किया, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। और यही सोच मुझे यहाँ तक लाई है और बिल्कुल मैं करूंगा। मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं करूंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को कि
कि विकास क्या होता है ये मैं दिखाऊंगा आपको। आपसे एक और सवाल है जी। आप राजनीति में एज एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में आ रहे हैं या फिर किसी पार्टी से आप टिकट लेकर के आ रहे हैं? देखिए, ये राजनीति का मेरा रणनीति है जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। समय के साथ आपको पता चल जाएगी कि मैं क्या करूँगा, इसलिए प्लीज आप मुझसे ये क्वेश्चन ना करें। वो समय आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं चुनाव पार्टी से लड़ रहा हूँ या निर्दलीय लड़ रहा हूँ। मैं चंपारण टुडे को अपना कीमती समय निकाल कर दिया, इसके लिए चंपारण टुडे आपका आभारी है। धन्यवाद।